So again, I welcome back you to the Chemistry Ka Sagar by Sagar Vajatia, and this is the second part of the chemical properties of the alcohols. I hope you must have seen the part 4A और ये है part 4B. नहीं देखा है तो जाकर पहले पार्ट 4A देख लीजिए. हम लोगों ने पार्ट 4A में पढ़ा था एसिडिक स्ट्रेंथ और एस्टरिफिकेशन के बारे में. यहाँ पे पार्ट 4B में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ द COH बॉन्ड. पहले में हम लोगों ने OH बॉन्ड का क्लीवेज देखा था, अब हम लोग COH बॉन्ड का क्लीवेज देखने वाले हैं. अच्छा, यहाँ पे काफी सारी रिएक्शंस हेलोकेन हेलोरीन से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर हम ज्यादा डिस्क्रिप्शंस पर नहीं जाएंगे. अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हेलोकेन हेलोरीन के इन पार्ट्स को देख सकते हैं डिटेल में. तो चलिए शुरू करते हैं. यहां पे जब COH बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा. जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो H2O निकल रहा है और ये क्लोरीन यहां पे आके अटैक कर रहा है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है. एनहाइड्रस ZnCl2 के थ्रू होता है. इस रिएजेंट को लुगास रिएजेंट कहते हैं, HCl plus anhydrous ZnCl2 को. As you can see that I have written the details of this reaction has been already discussed along with the mechanisms in the halogen halorine part 2. अब यही रिएक्शंस जो है फिनॉल्स नहीं दिखा पाता. क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होता है OH और बेंजीन के बीच में. पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, जिसकी वजह से इसको तोड़ना नामुमकिन होता है. इसलिए फिनॉल इस तरीके की रिएक्शंस नहीं दिखा पाता. कौन सी? विच इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ द COH बॉन्ड. नेक्स्ट है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स. तो जैसे अगर हम PCl5 से PCl3 से करते हैं तो आसानी से हमें RCl दोनों तरफ मिल जाता है, लेकिन PCl5 के साथ जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो POCl3 और HCl है, और PCl3 के साथ जो बाय प्रोडक्ट मिलता है दैट इज फॉस्फोरस एसिड यानी कि H3PO3 है. लेकिन यहीं पे बात आती है जब आप एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिनॉल की PCl5 के साथ रिएक्शन अगर हो तो वैसे तो देखो नामुमकिन है. क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया कि इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है रेजोनेंस की वजह से, तो उसको तोड़ना नामुमकिन होता है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता. लेकिन PCl5 के साथ ये देखा गया कि लेस देन 1% क्लोरोबेंजीन कैन बी फॉर्म्ड एंड द मेजर प्रोडक्ट इज द ट्राइफिनाइल फॉस्फेट. तो दिस मेजर प्रोडक्ट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स इन द क्वेश्चंस और इन द एनी ऑफ द पेपर्स. नेक्स्ट है एक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2, डार्जन मेथड. और ऊपर वाला क्या था? ग्रूस प्रोसेस. तो डार्जन मेथड में क्या होता है, हम लोग पायरिडीन लेते हैं, SN2 रिएक्शन फॉलो करता है, RCl SO2 HCl निकल जाता है. SO2 और HCl क्या है? गैसियस फॉर्म में. दैट्स व्हाई दिस इज रिगार्डेड एज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द क्लोरोएल्केन्स. Again, the details of these two reactions have been discussed in part 3 and part 4 of haloalkane and halorine. If you have not watched till now, you can go and see it. Reaction with ammonia. Simple है. Ammonia में से एक H और यहाँ का OH यानी कि water निकल जाएगा क्योंकि Al2O3 will act as a dehydrating agent. पानी निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा CH3 CH2 NH2. वो बात अलग है कि फर्दर आकर अगर इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो धीरे धीरे H2O निकलते जाएंगे और आपको 1 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, फिर ये 3 डिग्री एमाइन बन जाएगा. नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद जिंक डस्ट. ये काफी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स फॉर कन्वर्जन्स. कन्वर्जन्स में काफी इस्तेमाल होता है कि जब आपको बेंजीन में से OH को हटाना हो, फिनॉल को कन्वर्ट करना हो बेंजीन से, यू जस्ट ऐड जिंक डस्ट, सीधा OH वहां से हट जाएगा. जैसे इसका एग्जाम्पल है, यहां पे जिंक डस्ट डाला गया है तो बेंजीन हट जाएगा और बच जाएगा, सॉरी OH हट जाएगा बेंजीन में से और बच जाएगा बेंजोइक एसिड. तो ये आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल. तो ये तीसरा पार्ट है. पहला पार्ट था O और H के बीच में क्लीवेज. दूसरा पार्ट है जिसमें हमने रिएक्शंस देखी लाइक PCl3 PCl5 SOCl2. उसमें क्या था? C और O के बीच में क्लीवेज था. यहाँ पे अल्कोहल एज अ होल मॉलिक्यूल लिया जा रहा है. तो इसमें कॉमन रिएक्शंस डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर है. डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अगर आप
टेम्परेचर देखिए 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस लेते हैं या 433 टू 443 केल्विन लेते हैं तो हमेशा एल्कीन्स बनेगा। लेकिन अगर आप 140 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो हमेशा ईथर बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। ईथर फॉर्मेशन हम लोग अभी आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एल्कीन्स फॉर्मेशन। तो हमने टेम्परेचर 433 से 443 केल्विन रखा है तो एल्कीन ही मिलेगा। एल्कीन मिलने का क्या तरीका है, अल्फा में से OH हटने वाला है, बीटा में से H हटने वाला है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड यू आर गोइंग टू गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पानी निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल था। तो 1 डिग्री एल्कोहल में आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 बहुत चाहिए था और टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए था। अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल लेते हो तो टेम्परेचर थोड़ा कम से भी काम चल जाएगा और H2SO4 ज़्यादा ना लेकर 20% भी ले लेंगे तब भी काम चल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म जो होता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी फॉलोज द ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। दैट्स व्हाई द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन आल्सो फॉलोज द सेम ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए जो H2SO4 का जो कंसंट्रेशन चाहिए वो कम में भी काम चल जाएगा और थोड़ा सा टेम्परेचर अगर कम भी ले लेंगे तो भी रिएक्शन दौड़ जाएगी। यानी कि अल्फा से OH और ये बीटा से अगर H निकालेंगे यू विल डेफिनेटली गेट द प्रोपीन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहां पे अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। तो याद रखिएगा जब दो बीटा आ जाते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में तो हम लोगों को सेडजेफ रूल को याद कर लेना चाहिए या जेडसेफ रूल को याद कर लेना चाहिए। ठीक है। जेडजेफ या जेडसेफ रूल क्या कहता है, द मोस्ट एल्काइलेटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट या मोर स्टेबल। तो चलिए अगर हम ये मानकर चलें कि हमारे पास पहले ये बीटा है तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ब्यूटीन। और जानते हो बच्चों ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये वाला एल्कीन ज़्यादा एल्काइलेटेड है। एल्काइलेटेड का मतलब जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के बगल में ये अल्फा कार्बन एटम्स देख रहे हो, इनके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होने का ये तात्पर्य है कि ये काफी ज्यादा स्टेबल है। अगर हम इसको दूसरे वाले के साथ कंपेयर करें, अब दूसरा वाला क्या है, ये वाला अगर बीटा ले लो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए बेटा गौर से देखिएगा, ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है और इसके बगल में ये रहा अल्फा और ये कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अब कहां एक तरफ 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, कहां एक तरफ 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये कंसेप्ट जो हाइपर कंजुगेशन से चुराया गया। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं उतना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है। तो सेडजेफ भी यही कहता है, द मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। मेरे हिसाब से अब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको वीडियो को पॉज करके खुद से लगा लेनी चाहिए, फिर रीचेक कर लेना। तो मैं यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, ये अल्फा ये बीटा, चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो लेकिन मैं मेजर प्रोडक्ट बता रहा हूँ आपको। ये H2O यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ये देखिए 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 3 इसके हैं, 3 इसके हैं और 3 इसके हैं। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। तो पहले दो स्ट्रक्चर बनाओ, ये रहा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। ये वाला बीटा ये वाला बीटा एक ही है तो किसी एक को ले लो, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक प्रोडक्ट तो ये सामने सामने आपको दिख रहा है, अगर बाहर वाले CH3 से लेते हो तो एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा डबल बॉन्ड अंदर की तरफ बनेगा, रिंग के जस्ट बाहर अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। रिंग के अगर अंदर होता है तो बट ऑब्वियस की बात है वो स्टेबल होता है, मेजर होता है। तो यहां पर ये मेजर प्रोडक्ट है। दूसरे टर्म्स में अगर हम बात करें
तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ज़्यादा एल्काइलेटेड है, क्योंकि इसके पास कितने हैं कि ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा हैं। कितने हैं? ये अल्फा है, एक ये अल्फा है और एक ये अल्फा है। तो 3 तो 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ पे ये अल्फा है, ये अल्फा है, 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो मोर स्टेबल इज दिस एल्कीन। ब्यूटेन 1 ऑल। तो यहां से ये अल्फा है, ये बीटा, क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन। लेकिन यहां पे बच्चों रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। ब्यूटेनॉल में जब रीअरेंजमेंट होगा तो ब्यूट 2 इन विल बी दी मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ये रीअरेंजमेंट क्यों हुआ अभी जानेंगे हम लोग जरूर अच्छे तरीके से मैकेनिज्म में। यहां से OH हटकर जब प्रोटोनेट हो जाता है तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा। अब यहां पे ये जो कार्बोकेटायन बना है इसके रिस्पेक्ट पे 2 अल्फा कार्बन्स हैं, एक इस साइड एक इस साइड। तो अगर हम यहां से हटाएंगे तो हमें ब्यूट 2 इन मिलेगा। क्या हटाएंगे? H+ को हटाएंगे। So butanol on dehydrogenation can form but-1-ene, but that will be the minor product, and it will also form but-2-ene, which will be the major product. तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन के थ्रू है और सिंपल है काफ़ी, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अल्फा पे है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो यहाँ का मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा और माइनर प्रोडक्ट अगर दूसरा वाला बीटा पे अल्फा बना दोगे, दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। यहाँ पे ये अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। रिंग के जस्ट बाहर अगर डबल बॉन्ड बना दोगे तो अनस्टेबल होगा। पहले हम सारी प्रोबेबिलिटी बना देते हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी तो भैया ये रही आपके सामने, एक प्रोबेबिलिटी ये रही, एक प्रोबेबिलिटी ये रही। तो मोस्ट एल्काइलेटेड एल्कीन इसमें से होगा बीच वाला। अल्फा हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा यहाँ होंगे। कितने होंगे? ये 3 हैं, ये 3 हैं और यहाँ पर भी एक होगा, 7 है। यहाँ पे रिंग के जस्ट बाहर डबल बॉन्ड लगा है, ये अनस्टेबिलिटी का लक्षण है। सो कमिंग ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कोई भी अल्कोहल इमेजिन कर लो, जैसे भैया इथेनॉल सबसे छोटा सस्ता सुंदर टिकाऊ है, ये प्रोटोनेट हो जाएगा क्योंकि आप जब भी डिहाइड्रेशन करते हैं आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिक्वायरमेंट होती है और वो अपना H+ इसको देता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब अब तक आप जान चुके होंगे, जब O पे पॉजिटिव साइन आता है, और वो कब आता है? जब वो H+ ले लेता है। अब O पे पॉजिटिव टिकता नहीं है, मानते हो कि नहीं? O पे पॉजिटिव चार्ज टिकता नहीं है, घोर पाप है, घोर पाप। तो ये O पे पॉजिटिव निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, आपके पास बच जाएगा कार्बोकेटायन। तो सेकंड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन।
तभी देखो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, रीअरेंजमेंट किया था, जिसमें हम लोग को ब्यूटीन मिला था। लास्ट में कार्बोकेटायन के बगल से, यानी कि ये जो अल्फा कार्बन है, इसका अगर हाइड्रोजन निकाल दें, H+ निकाल दें, तो CH2 माइनस बचेगा, ये माइनस और ये प्लस आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। थोड़ी सी हैंडराइटिंग गंदी हो गई, माफी चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी। इतनी तेज लिख लेते हैं कभी कभार, पेन स्पीड नहीं पकड़ पाता। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। तो ये बताओ डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म क्लियर हो गया? ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही नोट करके आना है पेपर में, तभी जाके 3 नंबर मिलेंगे। ऑक्सीडेशन को डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कोई भी अल्कोहल मिले, अल्कोहल का OH का वाला H और OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका H निकाल दो, तो तुम्हें कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा। कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं जो यूज होते हैं? न्यूट्रल एसिडिक एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, डाइल्यूट HNO3। दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स व्हिच कन्वर्ट्स द अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जैसे यहाँ पे एक 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ से जैसे ही H2 निकला, ऊपर 3 रिएजेंट में से कोई भी एक रिएजेंट डाल दोगे तो H2 निकल जाएगा, RCHO बचेगा। अब RCHO एल्डिहाइड फर्दर एसिड पे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास H होता है तो यहाँ पे O ऐड हो जाएगा, तो आपको एसिड दे देगा। तो CH3CH2OH एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया है। तो CH2OH में से यहाँ से H निकल जाएगा और एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो CH3CHO बनेगा, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इथेनोइक एसिड मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि एल्डिहाइड स्टेज में रिएक्शन को रोकें, तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे PCC, जिसको कोरेस रिएजेंट भी कहते हैं। तो RCH2OH में अगर आपने PCC डाल दिया तो रिएक्शन एल्डिहाइड स्टेज में रुक जाएगी, एसिड में कन्वर्ट नहीं होगी। 2 डिग्री अल्कोहल्स की बात करें तो सिमिलरली बेटा, जैसे यहाँ पे हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया है, OH का H निकलेगा, इस CH का H निकलेगा और आपको कीटोन मिलेगा। अब कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन ड्रास्टिक कंडीशंस में ही होता है, उसको पोपॉफ्स रूल कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी, आगे फर्दर नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तो इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो क्या होगा, इसका H और इसका H निकल जाएगा, it will get pentane to on। 3 डिग्री अल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड दे देता है। और अगर आप चाहते हो रिएक्शन को एल्डिहाइड स्टेज में रोके, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC यू हैव टू टेक। 2 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन आपका कीटोन में होता है, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस ड्रास्टिक कंडीशंस नहीं है। ड्रास्टिक कंडीशंस माने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज वेल एज हाई टेम्परेचर। 3 डिग्री अल्कोहल्स की बात करें तो दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इन न्यूट्रल और एल्कलाइन KMnO4, ये बात याद रखिएगा, बट आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड इन एसिडिक कंडीशंस। अब एसिडिक कंडीशंस में क्या होता है, H+ होता है, H+ से क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, फिर वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलने पर मिल जाएगा एल्कीन। एल्कीन फर्दर ओजोनोलाइज हो जाएगा। ओजोनोलाइसिस क्या होता था, याद करिए, ओजोनोलिसिस में बस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ओ दो निकल लो, डबल बॉन्ड टूटा, ओ दो निकल लो, तो CH3CHO यहां से आया, CH3CO CH3 यहां से आया। ठीक है, यहां पे सिंपल था बेटा, अल्फा से OH निकला और ये बीटा से H निकला, तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है, जब ये ऊपर पढ़कर आ रहे हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन हो गया सिंपल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स की एक समरी क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो एल्डिहाइड फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड में। 2 डिग्री अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन में। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है,
ड्रास्टिक कंडीशन में पॉसिबल है। 3 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? पहले एल्कीन बनाता है, ठीक है, फिर एल्कीन का ओजोनोलिसिस हो जाता है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ओ दो निकल ले। 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम पीसीसी डाल देते हैं तो एल्डिहाइड में स्टेज में रिएक्शन रुक जाती है, फर्दर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पीसीसी पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Action of heated copper is the last topic for this video and we will conclude this chemical properties of alcohols. तो यहाँ पर Cu573 Kelvin is the reagent which is used as a test to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. यहाँ पर भी dehydrogenation होगा जो भी ऊपर पढ़कर आ रहे हैं, यानी कि एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा and you will get CH3CHO plus H2 molecule. सिमिलरली यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा एंड यू विल गेट एसीटोन यानी कि CH3COCH3 प्लस H2। यहां पे चूंकि अल्फा का मतलब जो कार्बन है इसके पास H नहीं होता 3 डिग्री अल्कोहल्स में, तो यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पहले यहाँ एल्कीन बनता है, अल्फा से OH और बीटा से H निकलता है यानी कि एल्कीन फॉर्मेशन होती है, पानी निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ फर्दर ऑक्सीडेशन करने मत बैठ जाना, हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन होता तो ओजोनोलिसिस होता, डबल बॉन्ड टूटता, ओ दो निकल लो, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? Cu at 573 केल्विन दैट विल फॉर्म एल्कीन। तो Cu at 573 केल्विन रिएजेंट याद रखना, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। तो शुभ रात्रि, शब खैर, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।